जादुई घोड़ा और बच्चे। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में 4 बच्चे रहते थे, जिनका नाम नील, माया, राहुल और आरोही था। ये चारों बहुत जिज्ञासु और साहसी थे। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसे रहस्यमय जंगल कहा जाता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस जंगल में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं और वहां एक जादुई घोड़ा रहता है। कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन बच्चों के मन में जिज्ञासा थी। एक दिन दादाजी ने बच्चों को बताया कि उस जंगल के बीचों बीच एक सफ़ेद जादुई घोड़ा रहता है, जो बोल सकता है और उसकी शक्तियां अनोखी हैं। ये सुनकर बच्चों ने तय किया कि वे उस घोड़े को ढूंढने जाएंगे। सुबह सुबह चारों बच्चे अपना सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्होंने महसूस किया कि यह जगह आम जंगलों से अलग है। यहाँ का वातावरण जादुई लग रहा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, अनोखी खुशबू और पक्षियों की मधुर आवाजें थीं। चलते चलते बच्चों को एक चमकता हुआ पत्ता मिला। उस पत्ते पर लिखा था, जो सच्चा और साहसी होगा वही अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। बच्चों ने वह पत्ता उठाया और आगे बढ़े। जंगल में धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा, लेकिन बच्चों ने हार नहीं मानी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ी खुली जगह दिखाई दी। वहां एक सफ़ेद घोड़ा खड़ा था, जिसकी चमकती हुई याल हवा में लहरा रही थी। नील ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम वही जादुई घोड़ा हो जिसके बारे में लोग बातें करते हैं? घोड़ा मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं अश्वकेतु हूँ। लेकिन ये बताओ, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? माया ने कहा, हमने तुम्हारे बारे में सुना है। हम जानना चाहते हैं कि क्या तुम सच में जादुई हो और क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। अश्वकेतु ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सच्चाई और साहस साबित करना होगा। मेरी जादुई दुनिया तक पहुँचने के लिए तुम्हें 4 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम तैयार हो, तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। चारों बच्चों ने एक साथ कहा, हम तैयार हैं। अश्वकेतु ने कहा, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। बच्चे उसकी पीठ पर चढ़ गए। घोड़ा हवा में उड़ने लगा। कुछ ही देर में वे एक सुनहरी रोशनी से भरे दरवाजे के सामने पहुंचे। अश्वकेतु ने कहा, ये दरवाजा जादुई दुनिया का प्रवेश द्वार है। लेकिन याद रखना, यहाँ सिर्फ वही टिक सकता है जो सच्चा और निडर हो। दरवाजा खुला और बच्चे एक अद्भुत जगह में पहुंचे। वहां का आसमान इंद्रधनुषी रंगों से भरा था। पेड़ों पर सोने और चांदी के फल लटक रहे थे। चारों बच्चे यह नज़ारा देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। अश्वकेतु ने कहा, अब तुम्हारी पहली परीक्षा शुरू होती है। तुम्हें एक गहरी खाई पार करनी होगी। खाई पर एक पतला सा पुल है। ये पुल केवल उन्हीं के लिए मजबूत होगा जिनके दिल सच्चे हैं। अगर तुम डरोगे या झूठ बोलोगे तो ये टूट जाएगा। नील ने सबसे पहले जाने की हिम्मत की। उसने आत्मविश्वास से कदम रखा और सुरक्षित खाई पार कर ली। माया, राहुल और आरोही ने भी अपने दिल की सच्चाई को परखा और खाई को पार कर लिया। अश्वकेतु ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, तुमने सच्चाई की परीक्षा पास कर ली। अब तुम्हें दूसरी चुनौती का सामना करना होगा। दूसरी चुनौती एक अंधेरी गुफा में थी। गुफा के अंदर एक दुष्ट राक्षस रहता था। गुफा के द्वार पर राक्षस खड़ा था और उसने कहा, अगर तुम गुफा में जाना चाहते हो तो पहले मुझे हराना होगा। बच्चे थोड़े डर गए, लेकिन माया ने बहादुरी से कहा, हम राक्षस से डरकर पीछे नहीं हटेंगे। बच्चों ने मिलकर राक्षस से लड़ने की योजना बनाई। माया ने राक्षस का ध्यान भटकाया, जबकि राहुल ने गुफा के अंदर एक जादुई तलवार खोज ली। नील ने उस तलवार से राक्षस को हराया। राक्षस हारकर गुफा से भाग गया। अश्वकेतु ने कहा, तुमने बहादुरी की परीक्षा भी पास कर ली। तीसरी परीक्षा में बच्चों को एक पहेली हल करनी थी। एक बड़े पेड़ के नीचे एक जादुई किताब रखी थी। किताब के ऊपर लिखा था, जो ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करेगा वही इसका हकदार होगा। बच्चों ने मिलकर किताब को खोला और पहेली का उत्तर ढूंढा।
उनका उत्तर सही था और किताब ने अपनी जादुई शक्ति से बच्चों को एक अनमोल खजाने का रास्ता दिखाया। चौथी और आखिरी परीक्षा थी, जिसमें बच्चों को अपनी एकता साबित करनी थी। एक बड़ा बवंडर आया और बच्चों को अलग अलग दिशाओं में खींचने की कोशिश करने लगा। लेकिन बच्चों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़े रखा और कहा, हम साथ हैं और कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। उनकी एकता देखकर बवंडर गायब हो गया। अश्वकेतु ने कहा, तुमने सभी परीक्षाएं पास कर ली हैं। अब तुम इस जादुई दुनिया के खजाने के हकदार हो। वो उन्हें एक चमचमाते खजाने के पास ले गया। खजाने में सोना, चांदी और अनमोल रत्न थे, लेकिन उसके साथ एक जादुई हार भी था। अश्वकेतु ने कहा, यह हार तुम्हें अनंत शक्तियां देगा, लेकिन इसका उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करना। बच्चों ने वादा किया कि वे इस खजाने और हार का उपयोग अपने गांव और लोगों की मदद के लिए करेंगे। अश्वकेतु ने बच्चों को वापस उनके गांव पहुंचाया। गांव वाले बच्चों की बहादुरी की कहानी सुनकर बहुत खुश हुए। खजाने की मदद से गांव में स्कूल, अस्पताल और नए साधन बनाए गए। अश्वकेतु ने बच्चों से कहा, तुमने सच्चाई, साहस और एकता की मिसाल पेश की है। अब मेरा काम पूरा हुआ। वह आकाश में उड़ गया और गायब हो गया। बच्चे और